अच्छा बेटा, हम चैप्टर नंबर 12 के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा कि अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज के अराउंड फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। उसके बाद हमने उस चार्ज से वो जो फील्ड पैदा होती है उस फील्ड को हमने रिप्रेजेंट किया फील्ड लाइंस की मदद से कि ये फील्ड लाइंस 3D होती हैं, ये पास होती हैं। और कल हमने कोई सरफेस जो था उन फील्ड लाइन के आगे प्लेस किया। फील्ड लाइन के आगे सरफेस को प्लेस करने से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हुई उसको हमने फ्लक्स का नाम दिया। फ्लक्स को कल हमने कैलकुलेट किया कि फ्लैट सरफेस है तो उस फ्लैट सरफेस के अंदर फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। अगर आपके पास कोई स्फेरिकल शेप है, उस स्फेरिकल शेप के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी। कल हम लोगों ने बात की, कल हमने बात की कि हमारे पास एक चार्ज है और हमने उस चार्ज को एक स्फेयर के अंदर बंद कर दिया। उस स्फेयर में से जितनी फील्ड लाइंस पास हुई वो सारी फील्ड लाइंस हमने कैलकुलेट की और हमने कहा कि फील्ड लाइंस ज्योमेट्री के ऊपर वो जो फ्लक्स था, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था बल्कि टाइप ऑफ मीडियम और चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा था। कल हमने सिंगल चार्ज को पढ़ा कि हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर हमने क्या किया, क्लोज सरफेस के अंदर हमने एक चार्ज को इनक्लोज किया। आज हम उसी को ही एक्सप्लेन करने लगे हैं कि वो तो हमने सिंगल चार्ज का कॉन्सेप्ट लिया। अगर एक से ज्यादा चार्जेस हों, एक से ज्यादा चार्जेस हों तो फ्लक्स क्या होगा। लेट सपोज आपके पास कोई स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल शेप है, स्फेरिकल कोई आपके पास कोई किसी भी सिलेंड्रिकल शेप है, आपके पास क्यूबिकल शेप है, वो ये 3D होते हैं। अब आपको एक बात याद रखिएगा कि ये जो गॉसेस लॉ है ये हम एज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो शेप है जहां से फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं ये 3D है। अब अक्सर बच्चों को 2D का और 3D का पता नहीं चलता, तो मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि 2D और 3D में क्या फर्क होता है। ऐसी शेप्स जिनका सिर्फ एरिया हो, वॉल्यूम ना हो, ऐसी शेप को हम 2D कहते हैं। और ऐसी शेप जिनका वॉल्यूम भी हो, उनमें कुछ भरा जा सके, जैसे आपके घर के अंदर कोई जार है, ये घी के डब्बे हैं जिनके अंदर आप कुछ भर सकते हैं, इनको आप 3D कहते हैं। ऐसी शेप जिनका वॉल्यूम होता है उसको आप 3D कहते हैं। तो ये जो गॉसेस लॉ है ये एप्लीकेबल होता है 3D शेप के ऊपर। हम एज्यूम करते हैं, कैसे एज्यूम करते हैं अभी हम जरा इसको पहले स्टडी कर लें। इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसकी स्टेटमेंट है कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू epsilon naught times the total charge enclosed by that surface या enclosed by it। मतलब कि आपके पास एक स्फेयर है, आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, आपके पास कोई सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो आप क्या करते हैं, आप उसका जो टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, वो टोटल फ्लक्स 1/एप्सिलॉन नॉट को टोटल चार्ज के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। कल हमने एक बात पढ़ी थी कि अगर कोई सिंगल चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो Q/एप्सिलॉन नॉट था। आज हम बात करते हैं कि हमारे पास एक चार्ज नहीं है बल्कि एक से ज्यादा चार्ज हैं। सपोज पॉइंट चार्जेस Q1, Q2 एंड अप टू Qn आर आर्बिट्रेरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आर्बिट्रेरी शेप। उसके अंदर चार्ज को आपने क्लोज किया है। अब आप इसके अराउंड एक स्फीयर ड्रा कर देते हैं। सर नेक्स्ट कीजिएगा।
नेक्स्ट, इसको बड़ा कर दें सर। बस 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 बस। अब देखें, मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास क्या है। आपके पास बेटा, आपके पास कल एक चार्ज था। अब यहाँ आपके पास कितने चार्जेस हैं? एक, दो, तीन, चार। अब आप एन नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखें, मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्लेस किया है, तो ये दोनों दोनों पॉजिटिव हैं। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फील्ड लाइंस जो होंगी उनकी डायरेक्शन भले चेंज हो जाए, लेकिन जो तादाद होगी वो क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। तो हम हर एक चार्ज की वजह से फ्लक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, और तमाम चार्जेस की वजह से जो हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएगा? वो टोटल फ्लक्स कहलाएगा। अब मैं सपोज पहले चार्ज की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं इसको क्या कह देता हूं? मैं इसको फ्लक्स को फाई वन कह देता हूं। चार्ज वन की वजह से है तो मैं इसको क्या कह देता हूं? Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट कह देता हूं। दूसरे चार्जेस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट 2 होगा। इसी तरह मैं n नंबर ऑफ चार्जेस का फ्लक्स कैलकुलेट कर लेता हूं। सारे फ्लक्स को ऐड करते हैं, फ्लक्स टोटल जो है दैट इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू प्लस फाइव थ्री एंड अप टू फाइव एन। फाइव वन किसके बराबर है? Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस अप टू Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वन ओवर एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? Q1 Q2 Q3 एंड अप टू सो ऑन। तो ये जो Q1 Q2 Q3 ये टोटल चार्ज है जो हमने किसी आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज किया है। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? फाई इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। कैपिटल क्यू क्या है? ये टोटल चार्ज है जो आपने इस शेप के अंदर इनक्लोज किया है। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। तो हमने जो भी डेफिनेशन पढ़ी तो हमारे पास उसी डेफिनेशन का ये प्रूव आ गया है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, वो सरफेस किसी भी शेप का हो, लेकिन शर्त ये है कि वो 3D होना चाहिए, 3 डायमेंशनल होना चाहिए, कोई क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो फ्लक्स हम क्या फाइंड कर रहे हैं? क्लोज सरफेस से फाइंड कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू वन ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द दैट सरफेस, बाय द सरफेस। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है कि हमने क्या किया, हमने एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस लिया, उसके अंदर हमने n नंबर ऑफ चार्जेस रखे। हम चाहते हैं कि इन n नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें। तो हम क्या करते हैं? हम हर चार्ज की वजह से जो फ्लक्स पैदा होता है उस फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। सारे चार्जेस की वजह से जितना फ्लक्स पैदा हुआ सबको ऐड कर लेते हैं, तो हमें क्या हासिल होता है? टोटल फ्लक्स हासिल होता है उस सरफेस का, जो किसके बराबर होता है? वन ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल चार्ज। तो यहाँ एक बात आप लोगों ने पढ़ी कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये मीडियम है आपके पास, और ये जो क्यू है दैट इज द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन 3D शेप। इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन क्या है? गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन ये है कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब आप किसी भी सरफेस के ऊपर जब गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसकी आपके पास जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन आपके पास ये है कि सबसे पहले जहां आप जितने भी केसेस हैं, ये लाइन अंडरलाइन हुई हुई है, जरा इसको पढ़ें। इन ऑल सच केसेस एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस इज कंसिडर। अब आपने क्या करना है? एक इमेजिनरी सरफेस एज्यूम करना है which passes through the point at which the electric field is to be
एवेल्युएट। अब आपने क्या करना है बेटा, जब आप गॉसेस लॉ अप्लाई कर रहे होंगे, गॉसेस लॉ को अप्लाई करने की शर्त क्या है, आपने एक फर्जी जगह, आपने क्या करना है, एक फर्जी जगह एज्यूम करनी है। कौन सी जगह एज्यूम करनी है, वो जगह एज्यूम करनी है जहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, और वो फर्जी जगह क्या कहलाती है, वो फर्जी जगह गाउसियन सरफेस कहलाती है। और गाउसियन सरफेस की प्रॉपर्टी क्या है, गाउसियन सरफेस की प्रॉपर्टी ये है कि गाउसियन सरफेस हमेशा क्या होगा, गाउसियन सरफेस हमेशा 3D होगा। अब आप लोगों ने जो एज्यूम करना है, कोई भी सरफेस एज्यूम कर रहे हैं, जैसे एक सर्कल है तो सफेयर है। अब सर्कल जो है इसका एरिया होता है, इसका सफेयर नहीं हो, वो वॉल्यूम नहीं होता, लेकिन जो सफेयर होता है उसका वॉल्यूम होता है। तो 2D और 3D का फर्क आप लोगों ने अपने जहन में रखना है। 2D जो होता है वो जिसका एरिया होता है, और 3D जिसका वॉल्यूम भी होता है। सर इसको नेक्स्ट करें, हम इसकी पहली पहली एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज। अब हमारे पास एक हॉलो चार्ज सफेयर है, उस हॉलो चार्ज, इसको बड़ा कर दें सर, हॉलो चार्ज सफेयर की वजह से हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब देखें, हॉलो चार्ज स्फीयर एक ऐसी शेप है जिस शेप के ऊपर आपने पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड, अंदर फाइंड कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया गॉसेस लॉ कहाँ अप्लाई करते हैं, जहां गॉसेस लॉ हम अप्लाई कर रहे हो या फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी होता नहीं है, इमेजिनरी सरफेस अज्यूम करते हैं। हम इनसाइड फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं, तो हम इनसाइड क्या करते हैं, हम इनसाइड फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक फर्जी क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक सर्कल सफेयर है इनसाइड हॉलो चार्ज सफेयर, इसके अंदर हम एक और सफेयर एज्यूम करते हैं। ये आप देख रहे हैं आपके सामने एक सफेयर है जिसके ऊपर चार्ज है, जिसको मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक हॉलो चार्ज सफेयर के अंदर एक और सफेयर एज्यूम करता हूं, जिसका रेडियस बड़े सफेयर से क्या होगा, छोटा होगा। अब मैं इसके ऊपर गॉसेस लॉ को क्या करता हूं, अप्लाई करता हूं। गॉसेस लॉ क्या होता है, गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमने पढ़ा है, दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर तो चार्ज है, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहा हूं इनसाइड। इनसाइड चार्जेस क्या है, जीरो। तो जो फ्लक्स होगा इनसाइड वो क्या होगा, जीरो। फ्लक्स मेरे पास क्या आ गया, जीरो आ गया। और दूसरा फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, ई ए। दोनों को कंपेयर कर लें तो यहां से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ई ए इज इक्वल टू जीरो। अब जब दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो के बराबर हो तो इसका मतलब क्या होता है कि दोनों क्वांटिटी जीरो के बराबर है। अब क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं होगी। लेकिन ये एक शेप तो है, ये एक शेप तो है, इसका एरिया जीरो नहीं होगा, लेकिन इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। तो हम यहाँ एक कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास जो हॉलो चार्ज मेटल सफेयर है, दैट इज अ फील्ड फ्री रीजन, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर कोई इसके अंदर या आमतौर पर किसी चीज को अगर हमने शील्ड करना हो, अगर किसी चीज को हमने शील्ड करना हो, शील्ड का मतलब ये होता है किसी चीज को बचाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम क्या करते हैं, एनी apparatus प्लेस विद इन अ मेटल इनक्लोज इज शील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो जो मेटल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो सकती है, शील्ड हो सकती है। ये या हम कह सकते हैं कि अंदर कोई अगर चार्ज प्लेस नहीं होगा तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा नहीं होगी। ये इसकी पहली एप्लीकेशन है। क्या एप्लीकेशन है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, हॉलो चार्ज स्फीयर
के केस में हालो चार्ज अफेयर क्या है? एक ऐसी आपके पास शेप है जिसके ऊपर आपने चार्ज को यूनिफॉर्मली क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट किया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, लेकिन अंदर कोई चार्ज नहीं है और हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है इनसाइड। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई कर रहे हो तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करने की जो कंडीशन है वो ये है कि आप एक सरफेस एज्यूम करते हैं दैट इज 3D। वो सरफेस क्या होना चाहिए? 3D कहाँ एज्यूम करते हैं? उस पॉइंट के ऊपर एज्यूम करते हैं जहां पर आप स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करने लगते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ फ्लक्स भी नहीं होगा। और अगर फ्लक्स नहीं है, फ्लक्स नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को कहते हैं, और फील्ड लाइंस जो होती हैं वो चार्ज की वजह से पैदा होती हैं। अगर आपके पास फ्लक्स जीरो है तो इसका मतलब है कि आपके पास फील्ड भी क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन क्योंकि ये एक शेप है, अगर फील्ड उसकी जीरो है तो उसका एरिया जीरो नहीं होगा। ये इसकी पहली एप्लीकेशन थी।